क्या मोहब्बत में सब कुछ जायज? क्या एक झूठी वीडियो किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है? दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 ने सबको हैरान कर दिया है। आज हम बात करेंगे उस मोड़ की जहां जुनून ने नफरत की हद पार कर दी। वीडियो खत्म तक देखिएगा क्योंकि आज सवाल इज्जत का है। स्वागत है आपका हमारे चैनल AZ ड्रामा पर। आज हम बात कर रहे हैं ARY डिजिटल के हिट ड्रामा मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 के बारे में। ये ड्रामा शुरू से ही जज्बात और दर्द की एक ऐसी दास्तान रहा है जिसे देखने वाले बांधे रखा है। कमाई और एरा की प्रेम कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी नामुमकिन लग रही है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है कमाई के एक निडर लेकिन गलत कदम से। वो मौलवी साहब को लेकर एरा के घर पहुंचता है, लेकिन इरफान साहब उसे धक्के देकर निकाल देते हैं। इरफान साहब गुस्से में एरा की शादी अपने दोस्त के बेटे से पक्की कर देते हैं। एरा इनकार करती है, लेकिन उसके बाप ने इमोशनल ब्लैकमेल का सहारा लिया और जहर खाने की धमक दी। मजबूर होकर एरा हाँ कह देती है। लेकिन दोस्तों, असली हंगामा तब होता है जब कमाई एरा को बदनाम करने के लिए एक फेक वीडियो वायरल कर देता है। बारात दरवाजे से लौट जाती है, इरफान साहब को हार्ट अटैक आता है और एरा कमाई को जेल भेज देती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेल से निकलने के बाद कमाई एयरपोर्ट पहुँचता है और आखिर में इरफान साहब पिघलकर दोनों का निकाह करवा देते हैं। उसने एरा को पाने के लिए उसकी इज्जत उछाली। क्या ऐसा शख्स सच में मोहब्बत के लायक है? एरा विक्टिम। एरा इस एपिसोड में सबसे ज्यादा पिसी हुई नजर आई। पहले बाप की जिद और फिर कमाई की घटिया चाल। उसका कमाई को अरेस्ट करवाना एक पावर मूव था, लेकिन उसका फिर से उसे माफ कर देना उसकी मजबूरी और मोहब्बत दोनों को दिखाता है। इरफान साहब, एक बाप जो अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा अपनी जिद को अहमियत देता है। उनका हार्ट अटैक और फिर अचानक हिदायत मिलने की कहानी को एक फिल्मी टच देता है। अगर एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्टर्स ने रोने और गुस्से वाले सीन्स में जान डाल दी है। हॉस्पिटल का सीक्वेंस और एयरपोर्ट का क्लाइमैक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किया गया है। डायलॉग्स में जज्बात की शिद्दत साफ एहसास होती है। पॉजिटिव, ड्रामा का पेस बहुत फास्ट है, कहीं भी बोरिंग फील नहीं होता। नेगेटिव, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाई को इतनी जल्दी माफ कर देना गलत मैसेज देता है। फेक वीडियो लीक करना एक बड़ा क्राइम है जिसे इतनी आसानी से भुलाया नहीं जाना चाहिए था। इस एपिसोड से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को पाने की जिद में हमें उसकी इज्जत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि कमाई ने जो किया वो माफी के लायक था? क्या मोहब्बत में फेक वीडियो बनाकर किसी की शादी तुड़वाना सही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ड्रामा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। दोस्तों, एपिसोड 25 की शुरुआत होती है कामयाबी के एक जुनूनी फैसले से। वो सीधा मौलवी साहब को लेकर एरा के घर पहुंच जाता है निकाह के लिए, लेकिन इरफान साहब का गुस्सा फट पड़ता है और वो उसे धक्के देकर निकाल देते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब इरफान साहब जज्बाती होकर एरा को ब्लैकमेल करते हैं और उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर देते हैं। कामयाबी से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो एक सस्ती हरकत पर उतर आता है। एक फेक वीडियो बनाकर एरा को बदनाम करने की कोशिश करता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि बारात वापस चली जाती है और इरफान साहब को हार्ट अटैक आ जाता है। कहानी में तब नया मोड़ आता है जब एरा कमाई को जेल भेज देती है, लेकिन अंत में कमाई की तड़प देखकर इरफान साहब पिघल जाते हैं और दोनों का निकाह हो जाता है। कामयार का जुनून या मोहब्बत? कामयार का किरदार इस एपिसोड में ग्रे से डार्क होता दिखा। उसका एरा पाने का जुनून इतना बढ़ गया कि उसने उसकी इज्जत तक की परवाह नहीं की। हालांकि बाद में उसे पछतावा हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या पछतावा हर गुनाह को मिटा देता है? एरा मजबूर बेटी। एरा का किरदार एक ऐसी लड़की का है जो अपने बाप की इज्जत और अपनी मोहब्बत के बीच फंसी हुई है। उसका कमाई को जेल भेजना उसकी हिम्मत दिखाता है, लेकिन आखिर में उसका निकाह के लिए मान जाना दिखाता है कि वो कितनी मजबूर थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कमाई ने जो किया वो मोहब्बत में जायज था? और क्या इरफान साहब का उसे माफ करके निकाह करवाना सही फैसला था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम इसे लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।